हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष पाठमाला का पाठ 3 खुशी की तलाश पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक इटली की लोक कथा है जो इटालो कैल्विनो नामक लेखक ने लिखी है। इस पाठ में बताया गया है कि अपनों की खुशी के लिए कोई भी क्या कुछ नहीं करता। कई बार ऐसा होता है जिस खुशी को हम बाहर तलाश कर रहे हैं वह हमारे भीतर ही कहीं छिपी होती है और हम उसको देख नहीं पाते, मतलब तलाश नहीं कर पाते, वो हमें नहीं मिलती। और जो खुशी होती है वो कभी मांगने से नहीं मिलती, देखने से दिखाई नहीं देती, वो तो एक फील करने की चीज है, वो महसूस की जाती है। इसलिए यह होता है एक ही घटना किसी के लिए खुशी का कारण बन जाती है तो वही घटना किसी अन्य के लिए दुख का। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक राजा था जो अपने बेटे की वजह से बड़ा ही परेशान था, क्योंकि उसका राजकुमार बड़ा ही दुखी रहता है। जब वह दुखी रहता था तो किसी ने उसको सलाह दी कि आप किसी सुखी और खुश आदमी की कमीज लाकर उसको पहना दीजिए, तो इससे वह खुश रहने लगेगा। राजा ने अपने राज दुलारे की खुशी की खातिर आकाश पाताल छान मारा। आकाश पाताल छान मारा का अर्थ होता है कि सभी जगह तलाश की कि कोई खुश व्यक्ति मिले और वह उसकी कमीज अपने बेटे को पहना दे जिससे उसका बेटा खुश हो जाए। अंत में उसे एक ऐसा युवक मिला जो हर दृष्टि से खुश और संतुष्ट था। इसका अर्थ यह है कि वो हर तरीके से, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, वह हर चीज से संतुष्ट था, उसको हर एक चीज से संतोष था, वह दुखी नहीं था, वह हमेशा खुश रहता था। अब बच्चों मैं आगे बढ़ती हूँ। राजा गिफार्ड एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। साम्राज्य बहुत सुखी था। अब बच्चों मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था गिफार्ड। उनका राज्य कैसा था? शांतिपूर्ण और शक्तिशाली, मतलब उनके राज्य में चारों तरफ शांति थी और उनका राज्य शक्तिशाली था। उनकी जो प्रजा थी वो उनकी पूजा करती थी, उनका रिस्पेक्ट करती थी, उनका आदर करती थी और उन पर पूरी तरह विश्वास करती थी। साम्राज्य बहुत सुखी था। साम्राज्य का अर्थ होता है उनका बहुत बड़ा राज्य था जिसके अधीन कई राज्य आते हैं और इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी उनका राज्य बड़ा ही सुखी था। सब लोग सुखी थे, कोई भी दुखी नहीं था। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार जोनाश था। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक जोनाश कुछ दिनों से गहरी अप्रसन्नता की स्थिति में था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर देखता रहता। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्य समारोहों और शाही उत्सवों में भी वह अप्रभावित सा रहता। अब बच्चों इसका अर्थ समझाती हूँ। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था जोनाश। वह बड़ा ही बुद्धिमान था, प्रतिभाशाली था, लब तेज बुद्धि वाला था और देखने में भी बड़ा सुंदर था। लेकिन वो कुछ दिनों से बड़े ही उदास रहने लग गया था। अप्रसन्नता की स्थिति मतलब उदास रहना। अनेक प्रयासों के बाद राजा ने बहुत प्रयत्न किए किंतु फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र इतना दुखी क्यों है।
राजकुमार अक्सर, राजकुमार अक्सर मतलब हर समय, कब थोड़ी थोड़ी देर में ही खिड़की के पास उदास दृष्टि से खिड़की से बाहर ही देखता रहता था। उसके जो आसपास घटनाएं घटती थी, मतलब उसके जो आसपास जो भी घटनाएं होती थी, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उससे उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। दिलचस्पी का अर्थ होता है रुचि। वो जितने भी नगर में भव्य समारोह हो, बड़े शादी ब्याह का माहौल होता है, पार्टियां होती हैं, उत्सव होते हैं, उसमें भी वो कभी भाग नहीं लेता था और वो अप्रभावित सा रहता था। मतलब उसे चारों तरफ की घटनाओं से कोई भी मतलब नहीं था, बस वो उदास ही रहता था और हर समय अप्रसन्न की मुद्रा में ही बैठा रहता था। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। राजा गिफाड़ बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय किया कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। अब बच्चों इसका अर्थ समझाती हूँ। यह बात राजा गिफाड़ बहुत दिनों तक सहन नहीं कर पाए, मतलब राजा गिफाड़ अपने पुत्र को दुखी नहीं देख पाए और उन्होंने अपने पुत्र से पूछने का निर्णय किया। तब उन्होंने यह विचार किया कि अपने पुत्र से पूछूं कि उसे कौन सी बात परेशान कर रही है, वो किस लिए इतना उदास रहता है, जिससे उसकी उदासी दूर की जा सके। अब आगे पढ़ती हूँ। जोनास, कौन सी बात तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? कौन सी चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम खुश नहीं हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए। अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि कौन सी वो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मतलब किस बात से तुम इतना दुखी हो? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम हर समय उदास रहते हो? किसी से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे वो परेशानी बताओ, मैं उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा, मतलब प्रयास करूंगा, तब उस परेशानी को दूर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए। इसका मतलब है कि जो युवा राजकुमार था, मतलब जो राजकुमार जोनास था, उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा और उसने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने की बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने के इससे बेहतर तरीके हैं। नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं किसी चीज में खुशी महसूस नहीं करता। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता कि मैं ऐसा कैसे करूँ। अब इसका बच्चों आपको अर्थ समझाती हूँ। राजकुमार से राजा ने पूछा, क्या तुम्हें किसी हसीना ने, इसका मतलब ये है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? क्या तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगती है? तो यदि ऐसा है तो तुम महल में भटकने की बजाय, इसका अर्थ यह है कि तुम इसकी चिंता करने की बजाय उसके सामने अपना प्रेम प्रदर्शित करो और अपने इस दुख को दूर करो। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पिताजी मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है। मुझे खुद पता नहीं है कि मैं किस लिए दुखी हूँ। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई भी हल नहीं है कि मैं उस समस्या का समाधान कैसे करूँ और मैं खुश रहूँ। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार जोनास को चिकित्सा की जरूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। अब बच्चों इस पैराग्राफ को आपको अर्थ समझाती हूँ।
राजा को यह बात समझ नहीं आई। इसका अर्थ यह है कि राजा को यह बात समझ में ही नहीं आई। राजा यह समझ ही नहीं पाया कि उसका बेटा क्यों दुखी है, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि यदि मेरा बेटा ऐसे ही दुखी रहा तो कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा महसूस करता है, महसूस करना मतलब राजा ने एक हल निकाला इस बात का कि राजकुमार जोनास को चिकित्सा की जरूरत है। चिकित्सा का मतलब है इलाज की जरूरत है। तब उसने अपने राज्य में जितने भी अच्छे डॉक्टर थे, ज्योतिषी थे, विद्वान थे, उन्हें बुलाया और कहा कि सब बैठकर एक सभा की तरह सब बैठकर एक मिलकर सब तय करो कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, मतलब इस समस्या का क्या हल होना चाहिए जिससे कि उनका बेटा दुखी ना हो और वह हमेशा खुश रहे। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिरकार एक हल निकाला। मुख्य ज्योतिषी जांकलो ने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफी विचार किया है। अपने राजकुमार की सहायता के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह सुखी हो, जो जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। राजा थोड़ा चौंके। मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा। बच्चों अब मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ। सभी ज्योतिषियों ने 3 दिन तक लगातार विचार विमर्श किया, सलाह की और अंत में एक हल निकाला। मुख्य ज्योतिषी, जो उनके मुख्य ज्योतिषी थे जिनका नाम था जांकलो, उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, राजकुमार की सहायता के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो पूरी तरह से सुखी हो, उसे पूरी तरह से संतोष हो और उसे कोई दुख ना हो, वह पूरी तरह संतुष्ट हो, किसी चीज की उसे कोई कमी ना हो। बच्चों अब आगे पढ़ती हूँ। राजा थोड़ा चौंके कि मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा। राजा ने आश्चर्य से सोचा कि यदि ऐसा है तो मुझे ही एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति की तलाश करनी होगी। ढूंढना मतलब तलाश करना। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। हाँ महाराज, और जब आप उस सुखी व्यक्ति को ढूंढ लें, आपको उसकी कमीज अपने बेटे के लिए खरीदनी होगी। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। राजा ने इस पर विचार किया और अंततः इसके लिए वह तैयार हो गया। उसने पूरे राज्य में इश्तिहार लगवा दिए। जो भी एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने घोषणा की और अपने संदेश वाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवंत बना सके। जल्दी ही लोगों ने राजा से मिलने के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिया। अब बच्चों मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ कि अंत में राजा ने विचार किया और इसके लिए वो पूर्णतः तैयार हो गया। उसने पूरे राज्य में इश्तिहार मतलब पोस्टर लगवा दिए, एक पेपर पर लिखकर हर जगह लगवा दिया कि जो भी एक पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति के बारे में मुझे बताएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और उसने यह खबर भी चारों तरफ फैला दी कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के बाद जो व्यक्ति इस बारे में सबसे पहले मुझे बताएगा मैं उसको इनाम दूंगा, जिससे मेरा बेटा फिर से खुश रह सके। जल्दी ही लोग उसके पास आने लगे, लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। राजा के सामने पेश किया जाने वाला पहला व्यक्ति एक पुजारी था। क्या आप सुखी हैं? पुजारी के लिए राजा का प्रश्न सरल और प्रासंगिक था। हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पूछा। अब बच्चों मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ। सबसे पहले जो राजा के सामने व्यक्ति आया, किस लिए आया था वह? कि वह सुखी व्यक्ति है और वह उसके बेटे को ठीक कर देगा। तब उससे राजा ने सबसे पहले पूछा कि क्या आप पूर्ण रूप से सुखी हैं? पुजारी यह सुनकर
बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। उसके लिए राजा का प्रश्न बड़ा ही सरल था। उसने सोचा कि यह तो बड़ा ही सरल प्रश्न है और इसका उत्तर भी बड़ा ही सरल है, यह तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। तो उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तब राजा ने पूछा, क्या आप शाही पुजारी बनना चाहेंगे? शाही पुजारी मतलब वो अपने यहाँ उसको पुजारी बनाने के लिए तैयार होने के लिए पूछ रहे थे। यही पूछ रहे थे कि क्या आप शाही पुजारी बनना चाहोगे मेरे राज्य में? यही बात राजा ने पूछा, जिससे पुजारी खुश हो गया। चेहरा चमकना का मतलब है पुजारी बड़ा ही खुश हुआ। उसने कहा कि बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती। उसने कहा कि महाराज, यदि मैं आपके यहाँ शाही पुजारी बनूंगा तो मैं बड़ा ही खुश हूँ और इससे ज्यादा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। अब बच्चों, मैं आगे पढ़ती हूँ। राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं, निकल जाओ मेरे महल से। तुम झूठे हो, तुम पूरी तरह संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम में और अधिक पाने की इच्छा शेष है। मेरे किले से निकल जाओ। इसका अर्थ यह है कि पुजारी की बात सुनकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया और उसने कहा कि तुमने यह कहकर मुझे बड़ा ही दुख पहुंचाया है, तुम बहुत झूठे हो। इसका अर्थ यह है कि तुम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो, तुम सुखी नहीं हो। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम और अधिक पाने की इच्छा रखते हो। अब आगे तलाश जारी रही, किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। 2 सप्ताह बाद एक पड़ोसी राजा के बारे में सूचना मिली, जिसे असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसका राज्य शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। राजा ने यह सोचकर कि शायद अब इसकी प्रार्थनाओं का फल मिले, अपना दूत उसके पास भेजा। उस राजा ने दूत को बताया, यह सच है कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं इच्छा कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और यह सब खो दूंगा। यह बात मुझे इतनी चिंतित करती है कि यह मुझे रात को जगाए रखती है। अब बच्चों, मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ। चारों तरफ यह खोजबीन जारी रही कि कोई सुखी और खुशी व्यक्ति मिल जाए जिसकी कमीज राजकुमार को पहनाई जा सके और राजकुमार दुख से उभर सके और वह खुश रह सके, किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। 2 सप्ताह बाद, मतलब 2 वीक बीत गए। उसके बाद किसी ने एक पड़ोसी राजा के बारे में राजा को बताया कि वह राजा सबसे सुखी व्यक्ति है। उसके बहुत खूबसूरत रानी है, कई राजकुमार हैं और उसका कोई भी शत्रु नहीं है और वह पूरी तरह से सुखी है, क्योंकि उसका राज्य भी शांतिपूर्ण है। उसके राज्य में कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वहां पर चारों तरफ शांति ही शांति है और सब खुशी से रहते हैं। राजा ने यह सोचकर यह निर्णय किया कि उसी के पास जाया जाए, जिससे कि मेरे बेटे का दुख दूर हो सके। तब राजा ने अपना दूत उसके पास भेज दिया। राजा ने दूत को बताया, कौन से राजा ने दूत को बताया? जिस राजा के बारे में उन्हें खबर मिली थी कि वह सुखी व्यक्ति है, लेकिन वह पूरी तरह से सुखी नहीं था। उसने दूत को बताया कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और सब कुछ खो दूंगा। इस बात से मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। यह बात मुझे हमेशा परेशान करती है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और मेरा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। यह सोचकर ही मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तब दूत को यह महसूस हुआ कि यह पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति नहीं है, इसके लिए राजकुमार की कमीज ले जाना ठीक नहीं है। तब उसने यह सुनकर दूत को बड़ा ही दुख हुआ
कि इसके लिए राजकुमार की कमीज मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यह पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। दूत से उस राजा का सच जान राजा गिफाड़ बहुत निराश और परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका पुत्र दुख की प्रतिमूर्ति था और राजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे वह कमीज नहीं मिलती। अब इसका अर्थ समझाती हूँ। दूत से, जैसे ही दूत ने राजा को यह बात बताई, तब उसे सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गया। अब उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्या करे जिससे कि उसका बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि वह अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन उसे सुखी रखने के लिए उसे वह कमीज भी नहीं मिल रही थी। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। अपना दिमाग शांत करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। मैदान में उसने कुछ मीटर दूर एक खरगोश पर तीर चलाया। तीर चौंके हुए खरगोश को केवल स्पर्श करके निकल गया और वह जंगल में भाग गया। खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से अलग भटक गया। कुछ मिनटों बाद उसने खरगोश का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और अन्य लोगों के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में किसी चीज ने उसे रोक लिया। उसकी बाईं ओर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वह आवाज के पास पहुंचा तो राजा को पता चला कि कोई सीटी बजा रहा था। अब बच्चों इसका अर्थ समझाती हूँ। जब राजा सब तरफ से परेशान हो गया, तब राजा ने अपना दिमाग शांत करने के लिए शिकार करने का फैसला किया। उसने शिकार पर जाने का फैसला किया कि शिकार पर जाकर अपना मन बहलाया जाए, जिससे कि उसका दिमाग थोड़ा हट जाए वहां से और थोड़ा उसका दिमाग शांत हो जाए। उसने कुछ ही मीटर दूर पर एक खरगोश पर तीर चलाया, लेकिन वो खरगोश पर तीर नहीं लगा। वह उस पर स्पर्श करके, मतलब उसको छूकर निकल गया और वह खरगोश जंगल में भाग गया। वह जंगल में से गायब हो गया और राजा ने क्या किया? खरगोश का पीछा किया और ऐसा करते करते वह अपनी सेना से, जो उसके साथ सेना आई थी जब वह शिकार करने निकले थे, वह उनसे भटक गए, वह उनसे दूर हो गए। और कुछ मिनटों के बाद खरगोश का पीछा करते करते वह दूर जंगल में चले गए। और जब वह जंगल में गए तो उन्होंने यह सोचा कि अपने दल से भटक जाने के कारण वह अकेले रह गए। तब उन्होंने उनके पास लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में एक चीज ने उन्हें रोक लिया। एक चीज ने किसने रोका? उनके बाईं तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, एक अलग तरह की साउंड आ रही थी, एक अलग तरह की आवाज आ रही थी। तब राजा उस आवाज के पास पहुंच गए। तब उन्होंने वहां देखा कि कोई सीटी बजा रहा था। अब बच्चों आगे बढ़ती हूँ। उसके सामने सरकंडों के बीच एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ था। वह युवक पीठ के बल लेटा हुआ आसमान में तैरते बादलों को निहार रहा था। हे युवक सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने पूछा। अब बच्चों इसका अर्थ समझाती हूँ। वहां जाकर राजा ने देखा, कहाँ जाकर देखा? जहां पर उन्हें अजीब सी अलग तरह की आवाज आ रही थी। तब वहां पर राजा गए तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत सुंदर युवक वहां पर लेटा हुआ है और वह युवक आसमान में तैरते बादलों को निहार रहा है, मतलब जो आसमान में बादल हैं उनको देखकर खुश हो रहा है। तो राजा ने उससे पूछा कि हे युवक, क्या तुम राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? इसका अर्थ है कि क्या तुम राजा को के महल में व्यक्तिगत सलाहकार, क्या उन्हें सलाह देने के लिए नियुक्त होना चाहते हो? आगे पढ़ती हूँ। मैं सलाहकार? युवक आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी ठुड्डी खुजाने लगा। वह तो बहुत परेशानी वाला पद है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। अब बच्चों मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। युवक ने राजा की बात सुनकर कहा कि मैं सलाहकार?
कि मैं सलाह देने वाला नहीं बनूंगा, मतलब मैं किसी को व्यक्तिगत सलाह देने के लिए यह नौकरी नहीं करूंगा, ये वाली नौकरी नहीं करूंगा। मतलब क्या है कि इसका कि मैं सलाहकार के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहता, मेरी यह इच्छा नहीं है। क्योंकि वह युवक बड़े ही आराम की मुद्रा में बैठकर सीटी बजा रहा था और वह पेड़ के नीचे लेटा लेटा बादलों को देखकर खुश हो रहा था। तो बड़ा ही लापरवाह सा था, उसको किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं थी। तो वो कहता है कि इसमें तो बड़ी ही परेशानी है। परेशानी का मतलब कि यह जिम्मेदारी वाला पद है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं जैसा हूं वैसे ही अच्छा हूं। युवक ने राजा से सलाहकार के पद पर नियुक्त होने के लिए मना कर दिया। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने स्वीकारा, तुम ही वह सुखी व्यक्ति हो। ईश्वर का शुक्र है कि आखिरकार एक पूरी तरह खुश व्यक्ति मिला। जल्दी से खड़े हो जाओ युवक। अब बच्चों इसका अर्थ है कि जैसे ही राजा की बात का युवक ने यह जवाब दिया कि वह सलाहकार के पद पर नियुक्त नहीं होगा, यह सुनकर राजा बड़ा ही खुश हो गया और उसने यह स्वीकार कर लिया कि यही वह सुखी व्यक्ति है जो मेरे बेटे को पूरी तरह खुश रखेगा, जिसकी कमीज पहनने से मेरा बेटा खुश रहने लगेगा। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। राजा उस युवक को अपने सेवकों के पास ले गया। मेरा पुत्र अब बच जाएगा, अब भी मेरे बेटे के लिए उम्मीद बची है। वह युवक की ओर मुड़ा और गर्मजोशी से कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो युवक, परंतु मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। अब बच्चों इसका अर्थ समझाती हूँ कि राजा ने जब उस युवक की बात सुनी तो वह बड़ा ही खुश होकर उसे अपने सेवकों के पास ले गया और उनसे बोला कि अब मेरा बेटा खुश हो जाएगा, वह अब दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। और उन्होंने युवक से कहा कि युवक तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। इसका अर्थ यह है कि युवक तुम मुझसे जो मांगोगे मैं आप तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा वो इच्छा तुम्हें भी मेरी पूरी करनी होगी। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए महाराज। युवक ने राजा की तरफ देखकर कहा कि महाराज आपको मुझसे जो चाहिए, मतलब मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, आप मांग कर तो देखिए। युवक ने राजा से कहा कि आप जो मांगेंगे मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। मेरा पुत्र जोनास मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूं तो वह बच जाएगा, तुम थोड़ा मेरे समीप आओ। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ नीचे आ गए। अब बच्चों इसका अर्थ समझाती हूँ। जैसे ही राजा ने युवक से कहा कि मेरा पुत्र जोनास मर रहा है, कि तुम ही उसे बचा सकते हो, उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हारी उसको कमीज पहना दूंगा तो वह बच जाएगा, मतलब वह खुश रहने लगेगा, तुम थोड़ा मेरे पास आओ। समीप का अर्थ होता है पास। जैसे ही राजा ने मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कंधे थपथपाए, मतलब उसको शाबाशी दी और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए अपने हाथों को आगे किया। जैसे ही राजा ने यह सोचा कि इसकी कमीज उतारकर मैं अपने बेटे के लिए ले जाऊं, तो उसने देखा कि उस युवक ने तो कमीज ही नहीं पहन रखी थी। यह देखकर राजा के हाथ रुक गए, मतलब राजा ने अपने आप को रोक लिया। अब बच्चों आगे पढ़ती हूँ। राजा को एहसास हो गया कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बहुत अलग था, देखते हुए राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर से आती है
और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। अब बच्चों, इसका अर्थ है कि राजा को यह महसूस हो गया, राजा को रियलाइज हो गया कि असली खुशी हम किसी से खरीद नहीं सकते। वह खुशी तो हमारे अंदर से ही आती है, वो तो हम हमेशा महसूस कर सकते हैं। उस खुशी को हम किसी से खरीद कर किसी दूसरे को खुश नहीं कर सकते। उसने देखा कि जो सामने खड़ा युवक है, उसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बिल्कुल अलग है, फिर भी वह इतना सुखी और संतुष्ट है। उस युवक को देखकर राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी हमारे अंदर से आती है। वह खुशी हमारे अंदर से आती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। इसका अर्थ है कि हमारे पास चाहे कितना ही धन हो, किंतु वह धन हमें खुश नहीं कर सकता जब तक हमें असली संतोष और खुशी ना मिले। इसका अर्थ यह है कि धन से ही हर व्यक्ति खुश नहीं होता। हमें अपने आप ही खुश और संतोष रखना हमारी व्यवहार में, हमारे नेचर में होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को भी खुश रखें और अपने व्यवहार से दूसरों को भी खुश रखें। अब बच्चों, मैं